जिसका नाम था मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी। मुख्तार सकफी इसको कहते हैं। यह वो बंदा था जिसके घर में सबसे पहले हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील गए थे। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद आया और इसने देखा माहौल बदल गया, तो ये इस कूफा को छोड़कर देहातों में कहीं चल के छुप गया। इसको इब्ने ज़ियाद ने पकड़वा के अपने कैद खाने में कैद कर दिया। इमाम हुसैन शहीद हो गए। बाद के अंदर इसने जेल में से खत लिखा कि मुझे रिहा किया जाए, मुझे इसने क्यों यहां पर कैद किया हुआ है। और इसने जब वहां से खत लिखा, वो यजीद के पास पहुंचा, तो उसने कहा कि ये तो कबीला बनु सकीफ का आदमी है, लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये एक और तलखी हमारे सामने आ जाएगी, लड़ाई बन जाएगी। ये जब छूट गया तो इसने फिर क्या किया, तवज्जो मेरी तरफ। ये छूटने के बाद अपने मुआमलात में मसरूफ हो गया। उसके बाद ये यजीद मर गया। तवज्जो है हजरात आपकी। जब यजीद मर गया तो यजीद के मरने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की बयात की गई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उधर मक्के मदीने में थे और इधर मुल्क के शाम के अंदर मरवान, उसने सर उठाया। फिर उसका बेटा अब्दुल मलिक वो आया। उसके दौर के अंदर ये बड़ी जल्दी में कि ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अरसा नहीं था, ये चंद महीनों के अंदर ये सब कुछ हुआ ये कि ये जो मुख्तार था इसको कूफे का गवर्नर बना दिया गया। मुख्तार के ज़हन में वो सारी बातें थी, समझ आई ना। इसने अपना एक सिपाही जिसका नाम था अब्दुल्ला, उसको बुलाया, कहता फौज तैयार करो। उसने कहा क्या करना है? उसने कहा सबसे पहले जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था, मैदान करबला में थे, उनकी लिस्ट तैयार करो, और लिस्ट तैयार करने के बाद उन सब के मकानों और घरों को गिरा के बर्बाद कर दिया जाए। क्योंकि जो हुसैन को आबाद नहीं रहने दे सके, हम भी उनको कभी आबाद नहीं रहने देंगे। तवज्जो है जी। ये मुख्तार सकफी, ये इसका इब्तदा है। इसकी भी इंतहा बड़ी बुरी हुई थी, ये भी सुन लीजिए। लेकिन इब्तदा क्या है? मेरा रब है ना, वो जिसके जरिए से काम करवा ले। अब हुआ क्या, मुख्तार ने ये हुक्म जारी कर दिया, फौज तैयार हो गई, और उसने पूरे कूफे में से एक एक बंदे को ढूंढ निकाला और उनके घरों को मार गिराया। और घरों को भी यूं गिराता था कि उनके बीवी बच्चे सामने खड़े करके फिर घर गिराता था, और वो रोते पीटते थे कि यह क्या हो रहा है। उसने कहा यूं ही तुम्हें ज़ैनब भी कह रही थी, सकीना भी कह रही थी, यूं ही ज़ैनुल आबिदीन भी कह रहे थे, यूं ही आले रसूल भी कह रहे थे कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। और जालिमों, वो वक्त याद करो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसने इनके घरों को गिरवा दिया। जब ये बर्बाद हो गए, बाकियों को इसने पकड़ लिया। फिर उसने कहा दोबारा, इब्राहिम उस्तर नामी एक शख्स था, उसको कहा लिस्ट तैयार करो और पक्की रिपोर्ट लो कि जिसने मैदान करबला में खास इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके साथ जुल्म ज़्यादती की, वो कौन है। उसने ना तकरीबन 30 के करीब नाम तैयार किए, 30 के करीब पक्की रिपोर्ट। उसमें क्या थी? कहता जी जो यजीदियों की लिस्ट है उनमें से पहला शख्स जिसका नाम मालिक बिन नसर था, इसने हजरत इमाम अली मुकाम के सर अक़दस पर तलवार का वार किया था, कहा इसको भी पकड़ो। दूसरा हरमला बिन कामिल, ये वो है जिसने शहजादा अली असगर रज़ी अल्लाह तआला को पानी देने के बजाय तीर मारा था, कहा इसको भी पकड़ो। हकीम बिन तुफैल, ये वो है जिसने इमाम अली मुकाम की पेशानी पर नेजा मारा था, कहा इसको भी पकड़ो। चौथा बंदा खौली बिन यजीद, ये वो मलऊन है जिसने इमाम अली मुकाम के सर अक़दस को नेज़े पर चढ़ाया, कहा इसको भी पकड़ो। पांचवा बंदा अम्र बिन हज्जाज, ये वो है जो नहरे फुरात पर निगरान था और किसी को पानी नहीं आले रसूल को भरने देता था, कहा इसको भी पकड़ो और बांधो इन सबको। छठा बंदा शिमर जिल जोशन मनहूस, ये वो मलऊन है जिसने जख्मों की हालत में चूर चूर पाकर करबला के मैदान को इमाम अली पाक के सर को तन से जुदा कर दिया था, ये था सर काटने वाला, कहा इसको भी पकड़ो, बांधो इसको। और सातवां बंदा इब्ने सुलैम कल्बी, ये वो मलून है जिसने शहादत के बाद आपकी हाथ में पहनी हुई अंगूठी उतारी, उतर नहीं रही थी, उंगली काट दी इस बदमाश ने, अस्तगफिरुल्लाह। कहा इसको भी पकड़ो, बांधो इसको, उसको भी पकड़ लिया गया। आठवां बंदा जैद बिन वक्काद, ये वो मलून है जिसने आले रसूल के कई
कई शहजादों पर हमले किए, कहा इसको भी पकड़ो। आमिर बिन सभी ये वो था जो बढ़ चढ़ कर हमला करता था तो सिर्फ आले रसूल पे करता था, और भाई इसको भी पकड़ो। और उसके बाद 10वां बंदा कैस इब्ने अशस, ये वो मलून है जिसने शहादत के बाद इमाम पाक के जिस्म के कपड़े भी खींच लिए थे, जो कंधे के ऊपर पहने हुए कंधे के लफ्ज मौजूद है। 11वां बंदा सिनान बिन नखी, ये वो अजली बदबख्त था जिसने करबला में जब तीरों से छलनी घोड़े पर सवार थे तो बदन अकदस खून से नहा रहा था तो आपकी कमर पर इसने नेजा मारा था, इसको भी पकड़ो। इन सबको पकड़ा। इसके बाद नसर नामी बंदा, अब्दुल्ला नामी बंदा, इब्ने खालिद, इब्ने सलहत, मुर्रा, बशीर, इब्ने अशस, और ये अखनस, रजाब, सालिम, उशैद, वाहिद, साले बिन वहब, इन सबको पकड़ लिया उसने। 30 बंदे थे जिनको पकड़ा, अभी नाम और भी हैं। इनको पकड़ा, पकड़ने के बाद इसने क्या किया, तवज्जो, अब बात सुनिए इन सब का अंजाम। पहले घर गिरवाए, अब इनको पकड़वाया। इनको जब पकड़वा लिया तो इब्ने ज़ियाद को पता चल गया, वो मूसल के अंदर पहुंच गया, वहां 30,000 की फौज तैयार कर ली। ये जो मुख्तार सकफी था इसने 20,000 की फौज इब्राहिम मुश्तर के साथ भेजी, कहा चल उनके साथ जंग कर और भागने नहीं देना। इधर इनको पकड़ लिया। इन सब को पकड़ कर क्या किया, इनके गले में भी रस्से डाले जैसे कुत्ते के गले में डाला जाता है, और इनके पांव और हाथों में भी गले डाले, और इनको दारुल इमारत कूफा के दरवाजे पर लटका दिया। हाथ पांव काट डाले, इनके सर काट डाले, और यहां तक ये तारीख में लिखा है कि इनके जिस्मों को उसने आग लगा दी। और ये होना था, ये होना था। क्यों? जन्नत के शहजादों की जो इज्जत न कर सके हमेशा आग में जलता रहता है।